हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्रद्धा इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑनलाइन क्लासेस स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी। आज का हमारा पाठ है पाठ 4 सच्चा न्याय। तो सच्चा न्याय क्या है वो आज हम समझेंगे। ओपन योर टेक्स्ट बुक हिंदी। तो सच्चा न्याय कहानी में क्या है वो आज पहले मैं आपको समझाऊंगी। सच्चा न्याय एकांकी एक प्राचीन प्रसंग पर आधारित है। इसमें बालक राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहानी सुनाने की जिद कर रहा है। माँ यशोधरा राहुल को उसके पिता सिद्धार्थ के जीवन से जुड़ी एक घटना सुनाती है जिसमें उन्होंने एक घायल हंस की रक्षा की थी। ओपन योर पेज नंबर 13 टेक्स्ट बुक पाठ 4 सच्चा न्याय। सभी का ध्यान टेक्स्ट बुक में। यशोधरा अपने कक्ष में बैठी थी। उनका पुत्र राहुल उनके पास बैठा था। कक्ष यानी कि कमरा। राहुल कहता है, माँ मुझे कहानी सुनाओ ना। यशोधरा कहती है, पुत्र अभी नहीं, पहले मुझे अपना कार्य पूरा करने दो। तो यशोधरा उसकी माँ कहते हैं कि नहीं बेटा अभी नहीं, मैं अपना कार्य यानी कि मैं अपना काम पहले पूरा कर लूँ। तो राहुल कहता है, नहीं माँ, मैं तो अभी ही कहानी सुनूंगा। यशोधरा कहती है, राहुल हठ मत करो। हठ यानी कि जिद। यशोधरा उसकी माँ कहती है, बेटा कि जिद मत करो। तो राहुल कहता है, पर मेरा मन कहानी सुनने का कर रहा है, सुनाइए ना माँ कोई भी कहानी। राहुल कहता है, कोई भी माँ कहानी सुनाओ, मेरा मन बहुत कर रहा है कहानी सुनने का। यशोधरा कहती है, ठीक है, मैं आपके पिताजी सिद्धार्थ के जीवन की से जुड़ी एक घटना के बारे में बताती हूँ जो किसी कहानी से कम मनोरंजक नहीं है। मनोरंजक यानी कि मन को अच्छा लगना। तो यशोधरा कहती है, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी सिद्धार्थ के बारे में एक कहानी घटना एक बताती हूँ। तो राहुल कहता है, अच्छा माँ यही कहानी सुनाइए। यशोधरा कहती है, जब आपके पिता छोटे थे तब एक दिन उपवन में वे घूमने के लिए गए थे। उपवन यानी कि बगीचा। यशोधरा कहती है कि जब आपके पिताजी बहुत छोटे थे तो एक बगीचे में वे घूमने गए थे। प्रातःकाल का दृश्य मन को लुभा रहा था। प्रातःकाल यानी कि सुबह और लुभा यानी कि अच्छा लगना। प्रातःकाल का दृश्य मन को अच्छा लग रहा था। सूर्य की सुनहरी किरणें चारों ओर फैल रही थी। तभी राहुल कहता है, क्या हुआ माँ, जल्दी बताओ ना। तो राहुल को बड़ी बेचैनी होती है कि आगे क्या हुआ, बताओ ना माँ। यशोधरा कहती है, एक घायल हंस को आपके पिता ने धरती पर गिरते देखा तो उसके शरीर में तीर लगा हुआ था और रक्त बह रहा था। रक्त यानी कि खून। तभी कहती है यशोधरा कहती है कि एक घायल हंस को आपके पिताजी ने जमीन पर गिरते हुए दिखा और वो हंस को खून, उसमें से खून निकल रहा था। किसी ने उसको तीर से घायल कर दिया था। सामने का पेज नंबर 31। राहुल कहता है, ओह कितना दर्द हुआ होगा ना उसे, फिर क्या हुआ। तो यशोधरा कहती है, आपके पिताजी ने उसे उठा लिया और धीरे से तीर को उसके शरीर से निकाला और उसे सहलाया। तभी यशोधरा कहते हैं कि आपके पिताजी ने वो हंस को उठा लिया और धीरे से उसके शरीर पर सहलाया यानी कि उसके शरीर पर हाथ फिराया। राहुल कहता है, माँ यदि मैं होता तो भी मैं भी यही करता। यशोधरा कहती है, शाबाश। आपके पिताजी उसे उठाकर ले जा रहे थे तभी आपके चाचा देवदत्त सामने आ खड़े हुए। राहुल कहता है, फिर क्या हुआ। यशोधरा कहती है, उन्हें तीर से वह हंस घायल हुआ था। दोनों भाइयों ने झगड़ा होने लगा। देवदत्त ने कहा कि इस हंस को मैंने मार गिराया है, इसलिए यह मेरा है। और आपके पिता ने कहा कि मैंने इसकी जान बचाई है, यह हंस मेरा है। तो राहुल के पिताजी और उसके चाचा के बीच खूब झगड़ा हुआ। राहुल के चाचा कहते हैं कि ये हंस मेरा है, मैंने उसको शिकार करके मारा था। तो और उसके पिताजी सिद्धार्थ कहते हैं कि नहीं, मैंने हंस की जान बचाई है, तो ये हंस मेरा है। तो राहुल कहता है, फिर क्या हुआ माँ।
यशोधरा कहती है दोनों अपनी अपनी जीत पर अड़े थे, इसलिए बात दरबार तक पहुंच गई। राजा के दरबार तक बात पहुंच गई। राहुल कहता है तो राजा ने फिर क्या न्याय किया माँ? यशोधरा कहती है राहुल आप पहले एक बात बताइए, यदि आप राजा होते तो हंस किसे देते? तो यशोधरा राहुल से एक प्रश्न पूछती है कि राहुल यदि आप राजा होते तो आप हंस किसको देते? तो राहुल कहता है पिताजी को, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है। तो सही बात है, जो मारता है उसका अधिकार नहीं होता, जो बचाता है उसका अधिकार पहले आता है। यशोधरा कहती है जानते हो राहुल राजा ने कैसे न्याय किया? उन्होंने हंस को खुला छोड़ने देने का आदेश दिया और कहा कि तुम दोनों में से जिसके पास भी यह हंस जाएगा हंस उसी का होगा। यशोधरा कहती है राहुल से जानते हो राहुल कि राजा ने वो हंस खुला ही ऐसे ही छोड़ दिया कि ये हंस जिसके पास जाएगा उसके चाचा के पास जाएगा या राहुल के पिताजी सिद्धार्थ के पास जाएगा, जो भी हंस जिसके पास जाएगा हंस उसी का होगा। पेज नंबर 32। राहुल कहता है मुझे पूरा विश्वास है यह हंस पिताजी के पास ही गया होगा। यशोधरा कहती है बिल्कुल ठीक कहा आपने, वह हंस आज़ाद होते ही आपके पिता के पास चला गया। वे हंस को महल ले आए, उसके घाव का उपचार यानी कि इलाज, उसका इलाज किया, घाव का इलाज किया और जब वह स्वस्थ हो गया तो उसे आकाश में उड़ने के लिए छोड़ दिया। राहुल कहता है मेरे पिताजी की जीत हुई। यशोधरा मुस्कुराने लगी और राहुल खुश होकर उछलने कूदने लगा। इसमें दिया है देखो यहाँ पे है पक्षियों के लिए दाना पानी, ऐसा दाना पानी रखने का एक स्टैंड होता है जो यहाँ पे पक्षी आते हैं और यहाँ पे दाना खाते हैं। इसमें लिखा है हम समझते हैं पक्षियों के लिए दाना पानी। आपने अंडे रखने वाली ट्रे तो बाजार में देखी ही होगी, पक्षियों के लिए भोजन रखने के लिए यह बहुत काम आएगी। बाजार से ऐसी ट्रे ले लीजिए और उसमें पक्षियों की पसंद के अनुसार दाल के दाने, मूंगफली के दाने, रोटी के टुकड़े आदि रखिए। अब ट्रे को चारों कोनों पर डोरी बांधकर पक्षियों के भोजन की इस प्लेट को छत की किसी कोने या बालकनी में टांगिए और नीचे पानी से भरा कटोरा भी रखिए। एक पक्षी होते हैं वो दाना खाने के बाद पानी पिएगा, इसलिए एक कटोरे में आप पानी रखिए। अब देखिए आपकी छत पर भी पक्षी आएंगे मेहमान के रूप में। आप सभी को भी पक्षी बहुत पसंद आते हैं ना, तो जब भी आप बालकनी या टेरेस पर कुछ भी ऐसे आपके पास स्टैंड हो तो उसमें अनाज के दाने रखिए और एक कटोरी में पानी रखिए। तो जो भी पशु पक्षी होते हैं वो दाना खाने आएंगे। तो अब हम शब्दार्थ यहाँ पे समझेंगे। शब्दार्थ कक्ष यानी कि कमरा, कार्य यानी कि काम, हठ यानी कि जिद, मनोरंजक यानी कि मन को अच्छा लगने वाला, प्रातःकाल यानी कि सुबह, रक्त यानी कि खून, उपचार यानी कि इलाज। तो ये शब्दार्थ और पाठ आपको समझ में आ ही गया होगा। तो फिर से एक बार घर पे आप शब्दार्थ और पाठ 4 जरूर से रीड करिए। थैंक यू।